राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस सभी के आदर्श हैं और इनके विचारों पर युवाओं को चलने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी बीमारी के दौर से अब झारखंड जल्द ही कोरोना मुक्त होगा। वैक्सीन पर अफवाह को लेकर उन्होंने कहा कि वैक्सीन कंपनियों की वजह से लोग भयभीत हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत खराब होने पर कहा कि इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद मैं खुद और रिम्स के अधीक्षक उनकी स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं। हम तो इसके पक्षधर हैं और हमने तो ये कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन भी किया और मैंने समाचार पत्रों में भी कहा कि जब लोगों में एक अव्यवस्था थी, लोग भयभीत थे वैक्सीनेशन लेने के लिए, तो मैंने कहा था कि ये वैक्सीनेशन जो है वो लेने के लिए इसलिए लोग भयभीत हो रहे हैं क्योंकि जो वैक्सीनेशन की कंपनियां हैं उन लोगों की आपसी व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के कारण ऐसा माहौल पैदा हुआ है और जिसके कारण जो है लोगों में ऐसी भावना पैदा हुई है। तो हमने कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और आविष्कार जो है तब होते हैं जब आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता के अनुसार आविष्कार हुआ और आविष्कार की प्रासंगिकता है, लेकिन प्रासंगिकता को हम विश्वसनीयता में कैसे बदलेंगे ये सरकार की जवाबदेही है। तो इस जवाबदेही को निभाने के लिए मैं राज्य का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, तो मैंने ये कहा कि मैं पहला टीका लूँगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको पहले टीका लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य जो है हर्षवर्धन जी हैं, उनको टीका लेना चाहिए। तो जब टीका लेने की बात होती है तो प्रयोगशाला का चूहा जो है वो मेडिकल के लोगों को बना दिया जाता है। हम क्यों नहीं ले सकते हैं? हमको लेके एक दृष्टांत पेश करना चाहिए, क्योंकि जब हम थाली बजा रहे हैं, हम जो है दिया जला रहे हैं, हम जो है बत्ती बंद कर रहे हैं, एक दृष्टांत पेश कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को भी जो है वैक्सीनेशन लेके दृष्टांत पेश करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। लेकिन मैंने निवेदन किया, मैंने मेल भेजा, पत्रचार किया, लेकिन हमको इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन जब प्रेस मीडिया में इस बात को मैंने पुरजोर तरीके से उठाया तो अब हम सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी के कान थोड़े से उसमें बात गई है और शायद संभवतः अब हम लोगों के बात पर और कांग्रेस के दबाव पर प्रधानमंत्री जी जो है वैक्सीनेशन लेने के लिए शायद राजी हो रहे हैं। देखिए, नेताजी हम सभी लोगों के आदर्श हैं। नेताजी को कोई जात धर्म से नहीं बांटा जा सकता है। नेताजी अजर अमर हैं। नेताजी की शहादत, नेताजी की आज जयंती हम मना रहे हैं और नेताजी को सत सत नमन कर रहे हैं। और हम नेताजी की इस जयंती पर ये कहना चाहते हैं कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक प्रगतिशील झारखंड, उन्नत झारखंड, समृद्ध झारखंड, स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना को हम लोग साकार करेंगे। और कोरोना का जो विषम परिस्थिति है इससे झारखंड उभर चुका है और हम इस झारखंड को उन्नति समृद्धि के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए हमारा, चूँकि हमारे नेता का नहीं, लालू जी, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हुआ है और उनको एंटीबायोटिक वगैरह हमारे डॉक्टर दे रहे हैं। खतरा की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनको सांस लेने में हल्की दिक्कतें हैं। उसके लिए हम लोगों ने रिम्स के डायरेक्टर साहब को, सुप्रिटेंडेंट साहब को, संबंधित डॉक्टरों को लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश हुआ है कि बेहतर जो है उनको जो है बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिया जाए और हम उम्मीद करते हैं परमपिता परमेश्वर से कि वो जल्दी सकुशल होंगे और उनको जो शारीरिक परेशानियां आई हैं वो दूर होंगी। नहीं, देखिए, लालू जी के लिए जितना आप चिंतित हैं उतना ही हम भी चिंतित हैं, देश के लोग भी चिंतित हैं। आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य के लिए जो भी हम लोगों को बेहतर, उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी होंगी हम करेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति नहीं है, ऐसी कोई विकट परिस्थिति नहीं है जहां रिम्स हमारा इस राज्य का एक बहुत बेहद बढ़िया और उन्नत चिकित्सा का हमारा जो है संसाधन है और वहाँ पर सारी चीज़ें हैं
इसलिए हम लोग लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी, यदि बहुत आवश्यकता होगी तो उस पर विचार करेंगे।